आजकल के जो बच्चों को वेरिकोज वेन्स हो रही है उनमें 3 कारण। नाभि में तेल डालने का कोई फायदा होगा इससे? कई लोग बोलते हैं इसमें कि आपको तेल मालिश करनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? नंगे पैर घास में घूमने से भी वेरिकोज वेन्स की समस्या नहीं हो सकती? बहुत बढ़िया ऑयल है वो, मसाज के लिए भी, पेट के लिए भी और वेरिकोज वेन्स के लिए भी। अदरक और लहसुन कितने फायदेमंद होते हैं वेरिकोज वेन्स के लिए? वेरिकोज वेन में अदरक और लहसुन बहुत ही फायदेमंद है। देखिए उनको 1 महीने में पूरा असर मिल जाएगा और उसके बाद क्योर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप 2-3 महीने लेंगे लगभग 90% वेन अपने आप खुल जाती है ऐसे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठास स्वागत करता हूं। आज मैं हूँ फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है। इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब को पिछले 35 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, दर्शकों की डिमांड पर आज हम वेरिकोज वेन्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कई आमतौर पर अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या होने लग गई है और एक गंभीर समस्या देखते आने वाले दिनों में होती जा रही है। तो मैं जानना चाहूँगा वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है ये क्यों होती है और ये है क्या? बहुत अच्छा कहा आपने। और बेसिकली आजकल के दौर में वेरिकोज वेन लोगों में बढ़ भी बहुत गई है। कुछ तो बीमारी की वजह से है, कुछ एलोपैथी सिस्टम की वजह से है। क्योंकि वेरिकोज वेन के बारे में डर बहुत पैदा किया जा रहा है, जबकि इतनी डरने वाली बात नहीं होती। वेरिकोज वेन के बारे में अब डिटेल में बात आपसे मैं करूँगा। 5% से ज़्यादा केस वेरिकोज वेन में खतरनाक नहीं होते, ठीक है। और कुछ डॉक्टर तो ये कहते हैं कि वेरिकोज वेन अगर ये 2 तरह की हमारी बॉडी में नाड़ी होती है, एक आर्टरीज होती है, एक वेन होती है, ठीक है। आर्टरीज जो है ब्लड को हार्ट से बॉडी को सप्लाई करती है, वेन्स वापस हार्ट को ब्लड लेकर जाती है। आर्टरी में फ्रेश ब्लड होता है, वेन्स में जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसको कहते हैं कम ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, जिसमें एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है नहीं। उसके बारे में डॉक्टर बहुत तो अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर वेन का इलाज नहीं होता ये फिर हार्ट में प्रिलिमिनरी जब पुरानी जगह चली जाएगी, फिर हार्ट से ये आर्टरी में चली जाएगी, आर्टरी से ये फिर ब्रेन में चली जाएगी, फिर हार्ट अटैक होएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब बेसिकली वेरिकोज वेन्स होती क्या है? वेरिकोज वेन जो बेसिकली वेन जो है जो डोमिनेट करती है ऊपरली सतह पे, उसको वेन कहते हैं। आर्टरी हमारी डीप चलती है। जो वेन नजर ज्यादा आने लग जाए और बिंगी टेढ़ी हो जाए, वेरिकोज का मतलब ही होता है वेन का ट्विस्ट हो जाना अपनी जगह से, ठीक है। इसमें अलग अलग किस्म की सिम्टम होती है। पहले जब ये वेन में खराबी आने लगती है, इसको स्पाइडर वेन्स बोलते हैं आम भाषा में। स्पाइडर वेन इसलिए बोलते हैं कि जो मकड़ी की टांगे होती है, स्पाइडर जो होती है, ये टांगे जैसे ऐसे 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 वेन पहले शुरू होती है। तो वहाँ से उस अलामत से पता चलता है कि अब वेन्स में कोई खराबी आने लगी है। उसके बाद फिर इसकी दूसरी स्टेज होती है जहाँ वेन का रंग बदलने लगता है बाहर की तरफ। फिर तीसरी होती है जिसमें ये डोमिनेट करने लगती है। चौथी स्टेज में वेन काफ़ी फुलकर बाहर उभर कर आ जाती है। कई बारी वेन अपने आप प्रेशर की वजह से पंक्चर होने लग जाती है, उसमें जख्म होने लग जाते हैं। जब इस स्टेज में वेन पहुंचती है तो हमारी स्किन भी काली होने लग जाती है, कई बार स्किन में अल्सर हो जाते हैं, कई बार स्किन की बीमारी हो जाती है। ऐसे ऐसे वेन का ये प्रॉब्लम है। बेसिकली वेन्स जो है ये फंक्शन कैसे करती है, होती क्या है? जो हार्ट है वो खून पंप से सप्लाई करता है आर्टरी को। जो नीचे का खून है वो तो ग्रेविटी की वजह से भी और पंप की वजह से भी जल्दी बॉडी में पहुंच जाता है, मगर आगे जाकर खून वापस फिर हार्ट को जाना होता है। ये खून पहले नीचे से ऊपर से नीचे आता है, फिर हमारे जो पाँव हैं उनके नीचे, जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, आज जैसे कैप्टी बोलते हैं जैसे आम भाषा में, वहाँ से ये ट्रांजैक्शन होता है खून का। वहाँ से ये खून फिर बदलकर ऑक्सीजन वाला खून खत्म जब हो जाता है तो कम ऑक्सीजन वाला खून, ठीक है, वो वापस हार्ट को जाना होता है, फिर लंग के थ्रू फिर उसी खून को फ्रेश होकर फिर उसे वापस आना होता है। तो ऊपर जाने के लिए हमारे जो लेग्स हैं उनमें पंप होते हैं जिनको बल्ब भी बोलते हैं।
ऊपर से हार्ट की वजह से नीचे आता खून, ये बल्ब की वजह से ऊपर जाता है। इन बल्बों को चलाने वाले हमारे ये जो लेग्स होती हैं, इनके पीछे ये काफ मसल है, ये काफ मसल है। इनमें ये मसल की वजह से क्या होता है, ये जो बल्ब फंक्शन करते हैं। क्या होता है, जब खून ऊपर को जाना होता है तो क्या होता है, पहला ये ऐसे मसल इसको दबाता है, दबाने से ऊपर वाला जो प्रेशर जब खून का बढ़ता है तो ऊपर वाला ये बल्ब खुल जाता है। ठीक है, जब ये खुल के खून ऊपर गया तो ये मसल ये बंद हो जाता है, तो ऊपर वाला मसल फिर इसको फिर दबाता है। ऐसे बल्ब बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं। जब बल्बों की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या वेरिकोज वेन बढ़नी शुरू होती है। होता क्या है, जब ये जो बल्ब ऊपर से पहले ऐसे बंद होते हैं, प्रेशर से जब प्रेशर बढ़ता है खून को ऊपर जाता है, खुल जाते हैं। खुल जाने से जब ऊपर चला गया खून, फिर बंद हो जाते हैं। फिर ऊपर वाला जो मसल है फिर प्रेशर डालता है, फिर ऊपर वाला खुल जाता है। फिर क्या होता है, ये उस स्पीड में बंद और खुलने कम हो जाते हैं। जब कम होते हैं तो इनका जब मुंह खुला रह जाता है तो खून ऊपर का नीचे जरा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, ऊपर जाने की जगह रुकना शुरू हो जाता है, इस वजह से ऊपर नहीं जाता। उससे फिर क्या होता है, वो वेन में खून रुकने लग जाता है। रुकने से वेन थोड़ी है फूलने लग जाती है। जब ज़्यादा रुकता है तो और फूलने लग जाती है। जब उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होकर उस प्रेशर की वजह से खून नीचे से पंप होना होता है, ऊपर से नीचे आना होता है खून ने, वो फिर वो क्या होता है, पंक्चर होने का डर हो जाता है। ऐसे वेरिकोज वेन जो है हमारी बॉडी में खराबी करती रहती है। आजकल ये समस्या छोटे छोटे बच्चों में भी दिखाई देती है, तो वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से उन्हें वेरिकोज वेन्स की समस्या हो रही है? वो बच्चों की गलती नहीं है, गलती हमारे खान पकवान की है और हमारे सिस्टम की है। पहले देखिए, हम बचपन पे ही हम स्कूलों में जाते थे। हमारा स्कूल हमारे घर से जो हाई स्कूल था 9 किलोमीटर था। कभी हम साइकिल पे जाते थे, कभी बस में जाते थे, कभी जब बस साइकिल ना होता था पैदल चले जाते थे। तो उसमें कितना चला जाता था। दूसरा, हम तीसरी क्लास में होते थे, स्कूल हमारे गांव बहुत बड़ा था, स्कूल का स्कूल भी दूर था, पैदल जाते थे, पैदल ही आते थे। उसके बाद हम खेलते थे, उसके बाद फिर हमारे खेतों में चले जाते थे। बेसिकली वेरिकोज वेन जो लोग वॉकिंग नहीं करते उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि जब हम चलते हैं खून तो नीचे आता है, तो जो पाँव ऐसे ऐसे टिकते हैं तो पाँव को जंप मिलता है। जंप मिलने से वो एक्टिव होते हैं, एक्टिव होने की वजह से वो बल्ब जो खुलते और बंद ठीक होते हैं, उनकी सप्लाई ठीक रहती है। आजकल के जो बच्चों को वेरिकोज वेन्स हो रही है उनमें 3 कारण हैं। एक तो फूड अडल्ट्रेटेड है, एक जंक फूड है। सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नेचुरल एक्सरसाइज। हमारा शरीर कुदरत की देन है, कुदरत में नेचुरल खाना और नेचुरल एक्सरसाइज चाहिए। हमारे पास ना तो नेचुरल खाना है, ना नेचुरल स्कूल है, ठीक है, ना ही नेचुरल एक्सरसाइज है। अगर एक्सरसाइज है वो जिम है, वो बंद है, उसमें ऑक्सीजन जो है नेचुरल नहीं है। उसकी वजह से जो जिम में एक्सरसाइज भी हम करते हैं वो हमारे शरीर को लॉन्ग रन में नुकसान करती है, फायदा नहीं। आजकल ना लोग सारे फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो हार्ड सरफेस होने की वजह से भी वेरिकोज वेन्स की समस्या हो सकती है। काफी बात आप ठीक कहते हैं, हार्ड सरफेस भी इतना खतरनाक नहीं है। जितनी प्रॉब्लम ये है कि हम नंगे पाँव चलते ही नहीं, क्योंकि हमारे पाँव के नीचे फ्लेक्सिबिलिटी है, कुशन है, ठीक है ना। जब हम धरती को टच करते हैं वो कुशन काम करते हैं, ठीक है नहीं। जब हम बूट पाकर चलते हैं, बूट नीचे से हार्ड है, धरती हार्ड है, पाँव को जंप नहीं मिलता। जंप की वजह से जो पाँव के बल्ब हैं, कैपिलरीज हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी उनकी खत्म हो जाती है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने पहले बल्ब ने वहाँ से प्रेशर देना होता है। जब पाँव के बल्ब ही कमज़ोर हो जाते हैं तो दूसरे बल्ब कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। सर, क्या वेरिकोज वेन्स को घर पर रहकर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम ऐसा काम करें कि वेरिकोज वेन हो ही ना, ठीक है नहीं। वेरिकोज वेन होती ही तब है जब हम लोग इसका ध्यान नहीं करते। पहले तो हमें इसमें खान पकवान पे ध्यान रखना चाहिए। और आयुर्वेद और यूनानी में एक बहुत बड़ी बात चलती है, खाना और पखाना। खाना ठीक खाओगे पखाना आएगा, पखाना बाहर निकलेगा फिर खाना अंदर जाएगा। आज के खाने में लगभग जितने मैं लोगों को देखता हूँ, अच्छे तो अच्छे को 80% लोगों को
कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल और एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, और दूसरा फ्रस्ट्रेशन है। ये 3-4 कारण ही वेरिकोज वेन के हैं। वेरिकोज वेन का कारण ज़्यादा ये जो हमारे मसल हैं, जो बल्ब हैं, ये खराबी भी इसी वजह से ही करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में 5 तरह की हवा है। प्राण बाजू है, अपान बाजू है, मेन फंक्शन इसका है। उदान है, व्यान है, ये लंबा काम है, समान है। ये समान हमारी नेवल में होती है। नेवल से जितना फंक्शन है, ये नेवल के नीचे ही हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके नीचे ही रेक्टम है, इसी में हमारी गैस रहती है, इसी में पखाना रहता है, इसी में सारा कुछ रहता है। जब ये सिस्टम नीचे वाला, नेवल के वाला साफ नहीं रहता, भारा रहता है, तो क्या होता है, ये जो अपान बाजू जो बाहर निकलनी है, जो हमारी टट्टी पेशाब और चीज़ों को बाहर लेकर आना है, वो ब्लड में सर्कुलेट होने लग जाती है। जब ब्लड में सर्कुलेट होती है तो वो वेन को ट्रबल क्रिएट करती है। वेरिकोज वेन का जो डॉक्टर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, सबसे बड़ी समस्या हमारी कब्जी, गैस्ट्रिक ट्रबल, इंडाइजेशन और एसिडिटी है। और दूसरा दिनचर्या है, हमारा एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड खाना, क्योंकि फूड से ही हमारा सिस्टम ठीक होता है। फूड जब हम ठीक नहीं खाएंगे, सिस्टम खराब होगा। जब सिस्टम खराब होगा तो हमारा ब्लड खराब होगा और हमारे शरीर में कब्जी रहेगी, एसिडिटी रहेगी, गैस बनेगी। वो सारी फिर दोबारा हमारे ब्लड में सर्कुलेट होकर उसको इम्प्योर बनाएगी। जब ब्लड इम्प्योर है तो सारी बीमारी है। सर, आपका एक पॉइंट था कि नेवल वाला, तो नाभि में तेल डालने का कोई फायदा होगा इससे? नाभि में तेल डालने का फायदा तो है, क्योंकि तेल से जो है हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कह लें, इलास्टिसिटी कह लें, या नाजुकता कह लें, जहाँ हार्डशिप को कहने ख़त्म हो जाएगी, वो फायदा करती है। मगर नाभि में तेल डालना किसी हद तक उसको ठीक करता है, मगर ज़्यादा हमारा खान पकवान और दिनचर्या है और हमारा रहने का ढंग है। ना तो हम खुले आसमान के नीचे चलते हैं पैदल, ठीक है, ना नंगे पाँव चलते हैं, ना सुबह उठकर सही हम एक्सरसाइज करते हैं, ना सही हमारा खान पकान नेचुरल है, ठीक है। हम स्कूल जा रहे हैं भागे भागे, बस्ते में रोटी डाल रहे हैं बैग में, स्कूल में फटाफट खा रहे हैं, आते स्कूल से एक तरफ टीवी चल रहा है, दूसरी तरफ खाना खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम खाना खा रहे हैं। हमारा सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सिस्टम की कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से बॉडी का सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। यही रीज़न है बीमारियों का और वेरिकोज वेन का ज़्यादा मतलब। तो सर, खान पान कैसा होना चाहिए? क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? सीजन का खाना खाएं। हर सीजन में जहां आप रह रहे हैं, भगवान ने फौना और फ्लोरा का एक समान मिकदार में वहां पैदाइश की है टोपोग्राफिकली, ठीक है। और उसमें वही चीजें पैदा है, सूटेबल है प्लांट्स के लिए जो फौना के लिए है। फौना होते हैं एनिमल्स, फ्लोरा होती है वेजिटेशन। एक चीज का तो ये ध्यान है कि जहां हम रहते हैं वहां का ही खाना खाएं और फ्रेश खाना खाएं। सुबह की शुरुआत हम फ्रेश फूड से शुरू करें, फ्रेश पानी से शुरू करें। फ्रिजों को ये जो सिखा रहा है, कोई खीरे वाला पानी पालो, कोई पुदीने वाला पानी पालो, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप चटनी में 2 चटनी पुदीने वाली खा रहे हैं, पुदीने वाला पानी क्या करेगा उसमें? आप खीरे का सलाद खा रहे हैं, एक खीरे का एक टुकड़ा डाल भी देंगे पानी में, क्या करेगा वो? सिर्फ हिप्नोटाइज कर रहे हैं ये यूट्यूब वाले, और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए आप सही मात्रा में फूड को, वेजिटेबल को, सीजन वाली को, रंग बिरंगी वेजिटेबल खाएं, सारी जो सीजन में होती है, गाजर खाएं, गोभी खाएं, ब्रोकली खाएं, इसके लिए बहुत यूजफुल है। आलू बहुत यूजफुल है, शक्करकंदी बहुत यूजफुल है। ये कितनी सस्ती चीजें हैं। कोई कह रहा है जी आप रोज संतरे का जूस पिए, कोई कह रहा है एप्पल का जूस पिए। अरे जब हमारे पास सीजनल और सस्ती चीजें पड़ी है, पहले यही लोग, हमारे बाबा दादा परदादा, ये किसी को बेरी बेई नहीं थी, किसी को बेरिकोज बेई नहीं थी। अब सारा कुछ खाने के बावजूद है। कारण क्या है कि हम लोकल चीजें नहीं खा रहे। जब लोकल फूड खाएंगे तो वेरिकोज वेन नहीं होगी, कभी नहीं होगी। फ्रेश फूड खाएं, लोकल फूड खाएं। फूड में जितना भी हो सके फाइबर वाली चीजें, पत्तेदार है, ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, ये सारी अच्छी है। और शुगर कम से कम खाएं। प्योर शुगर का तो मतलब ही नहीं। गन्ने का जो सिरका है वेरिकोज वेन के लिए, शुगर के लिए बहुत यूजफुल है, उसको यूज करें। हम कह रहे हैं उसका एप्पल सीडर खाएं। एप्पल सीडर से गन्ने का सिरका बड़ा बढ़िया और सस्ता है और ज़्यादा एनर्जी वाला है, वो लीवर को साफ करता है, ब्लड को साफ करता है। जिसका लीवर और ब्लड साफ है उसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती, उसको वेरिकोज वेन भी नहीं होती।
कितनी सिंपल फूड है ये। सर गन्ने के सिरके को लेना कैसे है? पहली बात तो ये श्योर कर लेना चाहिए, गन्ने का सिरका नेचुरल होना चाहिए। ये देखिए हमारे पास गन्ने का सिरका, मैं दिखाता हूँ आपको, गन्ना खड़ा है हमारा। हम वो गन्ना मार्च में फरवरी में पीटते हैं। पीटना मतलब उसको जूस निकालते हैं, उसको पीटना बोलते हैं। वो प्योर होता है और पूरा गाढ़ा होता है। वो हमें तब का डाला हुआ है, वो 1 साल में तैयार होगा, तो नेचुरल फर्मेंटेशन है। ऐसा सिरका आप लेंगे तो वेरिकोज वेन नहीं होती, शुगर को क्योर करता है, डाइजेशन को क्योर करता है, फैटी लीवर को ठीक करता है, चेहरे की शाइनिंग को बढ़ाता है, हाजमा दुरुस्त करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, बाल झड़ने से बचाता है। अगर स्किन पे उसको फेर लें तो एंटीसेप्टिक और एंटीपायरिक है। सर इसके इतने सारे फायदे हैं तो इसको लेना कैसे है? लेना लगभग 10 ग्राम आप उसको पानी में डाल कर ले सकते हैं। वो जैसे प्याज खा रहे हैं उसके ऊपर डाल सकते हैं, और किसी भी रंग से ले सकते हैं, खराब भी नहीं करता वो। सर अगर किसी को वेरिकोज वेन्स हो ही गई है तो उसके लिए आसन प्राणायाम या फिर एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं वो? आसन प्राणायाम के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ, हर्बल मेडिसिन में इसका लगभग 95% तो इलाज है ही है। 100% में इसलिए नहीं कहता, कोई 1-2 केस है, मेरे को जितने आते हैं वेरिकोज वेन के केस पेंडिंग नहीं रहता। उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया हर्ब्स है। हर्ब तो 35-36 है, मैं 6-7 का आपको नाम बता देता हूँ। देखिए निर्गुंडी है, बला है, निर्गुंडी पचांग, बला पचांग, गोरखमुंडी, ब्रह्मडंडी, कचनार, हडजोड़, गोखरू, पुनर्निवा। ये 7 हर्ब्स का 7 ग्राम का काढ़ा 300 ग्राम पानी में उबाल के उसको पुन के ठंडा करके खाली पेट पीना है। फिर दिन में अश्वगंधा, मीठी सिरिंज, और जिसको हम सौंठ बोलते हैं, अदरक सूखा हो जानते होंगे आप, ड्राई जिंजर, सूखा हुआ अदरक। हाँ, सूखा हुआ अदरक, किक्कर गूंद जी, ठीक है। इन चारों को समान मात्रा में डालकर इसको रगड़कर पाउडर बनाना है। उसमें थोड़ी मिश्री या देसी खांड, चीनी नहीं डालनी, चीनी के तासीर और है। इसको 1.5 ग्राम 2 टाइम पानी से लेना है। अगर आप 2-3 महीने लेंगे लगभग 90% वेन अपने आप खुल जाती है। ऐसे कोई बोलता ही नहीं है। वो क्या करेंगे, वेन काट देते हैं। जो आजकल नई से नई लेजर थेरेपी है, लेजर थेरेपी में वेन पहले तो काट कर ऊपर से नजर आती थी, अब लेजर थेरेपी में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो वेन को सील कर देते हैं। और जितनी वेन आपकी सील होती रहेगी टांगे खराब होती रहेगी। सर आजकल इंजेक्शन भी चले, इंजेक्शन लगा देते वो भी सील कर देते हैं। वेन जब वेन ही सील हो गई, पेन हो गई नहीं जब पेन नहीं होगी तो वेन सील हो गई, आपको ब्लड सप्लाई खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इसको न्यू टेक्निक लाए हैं, कि झूठ बोलने का ढंग है टेक्निक सारी। और कोई कह रहा है मेरे हॉस्पिटल में आओ, उसके अरे ये जब हम आदमी के साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं तो कौन डॉक्टर कहेगा हमें। सर ये तो आपने घरेलू इलाज बता दिए, एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं वो? एक्सरसाइज, सबसे बड़ी एक्सरसाइज ये काफ मसल है। ये हमारा ये काफ मसल है, ये काफ मसल है। ये यहाँ से ही हमारी जो वेन चलती है, इसको कहते हैं पंप एक्सरसाइज। ऐसे देखिए, ये पंप एक्सरसाइज, ये शुगर में भी बहुत काम आती है, इसमें भी बहुत काम आती है ये, ठीक है। और दूसरा, दिन में जब आप काम करते हैं, हर 20-25 मिनट बाद 1 मिनट के लिए कुर्सी से जरूर उठें। कुर्सी से उठ के 2-3 बार ऐसे ऐसे करें, फिर बैठ जाएं, ताकि ये जो हमारे काफ मसल और वल्व हैं ये काम करते रहें। तीसरा, जब कुर्सी पे बैठे होते हैं, ये कोई बात नहीं, आप काम भी कर रहे हैं, साथ साथ में ये करते रहें कुर्सी पे बैठे। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जी। इसके लिए एक्सरसाइज ये इतनी काफ़ी है। उसके बाद अगर करना है तो ऐसे ऐसे आप टांगों को आउट इन करते रहें, ये सारा सिस्टम हिलेगा और सारी नाड़ें चलती रहेगी, काफ मसल भी बिल्ड होते रहेंगे, वेरिकोज वेन होगी ही नहीं। अगर आप जिसको वेरिकोज वेन नहीं है, अगर इस दिशा में अब इस सिचुएशन में आप शुरू कर लेता है, उसको वेरिकोज वेन होती ही नहीं, साथ में पंपिंग शुरू कर लेता है। खाना साधारण कैसा भी खाता रहे, मगर वेरिकोज में जहाँ तक हो सके फास्ट फूड, टिंड फूड अवॉइड करें, ताजे फूड और सीजनल फूड खाएं।
वेरिकोज वेन कभी नहीं होती। सर कई लोग बोलते हैं इसमें कि आपको तेल मालिश करनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है, मालिश अच्छी चीज है, बोलते नहीं है। जब हम मालिश करते हैं, जस्ट फॉर ये मेरी बाजू है, मैं टांग तो यहाँ नहीं निकाल सकता, ये बाजू है ना, हमने यहाँ इस पे तेल लगा लिया। ये जब तेल लगाएंगे हम ऐसे करेंगे, ये ब्लड मेरा जहाँ भी रुकता होगा वेन में, देखिए ये नीचे तक जाएगा। इस प्रेशर से वेन जहाँ रुकी होगी, जब बल्ब रुक जाए खुल जाएगा। फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर उल्टी तरफ खुल जाएगा। इसलिए जो मसाज है वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छी है, मगर मसाज वेरिकोज वेन में ज़्यादा तिल के तेल की ही करनी चाहिए। सर कई लोग बोलते हैं कैस्टर ऑयल की मसाज करने से। कास्टर ऑयल तो हर ढंग से बढ़िया है। वेरिकोज वेन में कास्टर ऑयल को अगर 10 ग्राम आप हफ्ते एक हफ्ता लें, फिर हफ्ते का नागा करें, फिर हफ्ता लें, फिर हफ्ते का नागा करें, 2 महीने खाते हैं तो 50% वेन तो कास्टर ऑयल ही ठीक कर देता है। बहुत बढ़िया ऑयल है वो, मसाज के लिए भी, पेट के लिए भी, और वेरिकोज वेन्स के लिए भी, और अपान बाजू को ठीक करने के लिए भी, और कब्जी के लिए भी, एसिडिटी के लिए भी, और स्पेशली जो हमारी इंटेस्टाइन में ग्लेज लेयर होती है, वो उसमें एक कंपन पैदा होती है जिसको पल्सेशन कहते हैं। वो पल्सेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। वो हमारी इंटेस्टाइन के स्ट्रॉन्ग होने से हमारा सिस्टम और ब्लड प्योरीफाई होता है। सर अदरक और लहसुन कितने फायदेमंद होते हैं वेरिकोज वेन्स के लिए? वेरिकोज वेन में अदरक और लहसुन बहुत ही फायदेमंद है। लहसुन, प्याज और अदरक और पुदीना, इनकी कंटिन्यूसली आप चटनी बनाएं। इसमें थोड़ा धनिया डालें, थोड़ा जीरा डालें, इमली डालें, थोड़ा नींबू डालें, और ये चटनी आप लगातार खाने में 2 टाइम खाते रहें। और कोई चीज़ अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरक, लहसुन, प्याज वो उसी में आ जाएगा चटनी में, और वेरिकेन और रोटी भी खाई जाएगी अच्छी तरह, स्वाद भी लगेगी। वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट भी साथ में शुरू हो जाएगा। सर आपके पास कई सारे वेरिकोज वेन्स के पेशेंट आते हैं, तो कॉमनली आपको क्या देखने को मिलता है कि क्या भ्रम फैला रखा है लोगों ने? दरअसल प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो मेडिकल साइंस है ये कमर्शियल हो गई है। सर अगर किसी को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो रखी है और ठीक नहीं हो रही, तो और कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं इससे? अगर वेरिकोज वेन का केस जल्दी ठीक नहीं होता, तो जब वो वेन प्रेशर की वजह से रैप्चर होने लगती है, उसमें जख्म हो जाते हैं, स्किन की बीमारी शुरू हो जाती है, कई बार लेग्स की स्किन भी काली होने लग जाती है। फिर जहाँ वो ब्लीडिंग होती है ना, वहाँ पेन शुरू होती है, पेन ज़्यादा होती है, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम कोई बढ़ेगी। सर एक डीवीटी टर्म है, पैरों में सूजन होने लग जाती है, उसमें और वेरिकोज वेन्स में क्या अंतर होता है? देखिए वेरिकोज वेन्स की वजह से पैरों में सूजन होने के 1-2% ही चांस होते हैं, उनको जोड़ लेते हैं साथ में। पैरों में सूजन के बहुत रीज़न और हैं। पैरों की सूजन के कारण आपका हार्ट हो सकता है, आपकी किडनी हो सकती है, आपकी बॉर्डर टेंशन हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपका शुगर का कारण हो सकता है, आपके पेशाब में प्रोटीन का जाना हो सकता है, प्रोटीन के जाने से भी पैरों में पेन होती है, ये काम हो जाते हैं, क्रिएटिनिन का बढ़ना हो सकता है। देयर आर सो मेनी रीजन। कुछ लोग तो, डॉक्टर तो ऐसा काम कर रहे हैं, वेरिकोज वेन को गैंग्रीन के साथ ही जोड़ रहे हैं। हाँ, हालांकि इसका 1% भी रिलेशन नहीं होता। क्या किया जाए? सर जो लोग हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, उन्हें अगर उनको वेरिकोज वेन्स की समस्या हो रखी है, तो कितने दिनों में ये घरेलू इलाज करके उनको असर देखने को मिल जाएगा? देखिए उनको 1 महीने में पूरा असर मिल जाएगा, और उसके बाद क्योर होनी शुरू हो जाएगी। अगर जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, ये पंपिंग शुरू करेंगे और खाना ठीक खाएंगे, दिनचर्या करेंगे और ठीक करेंगे शुरू अपना, और पैदल चलेंगे, और फिर ये वेरिकोज वेन होती ही नहीं। सर जाते जाते अब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? दर्शकों तो मैं यही संदेश हमेशा देता हूँ, कहता हूँ कि शरीर नेचर का गिफ्ट है आपको जी, और दुनिया में आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है, वो शरीर है जी। इसलिए नेचर में रहते हुए नेचर को अंडरस्टैंड करके अपने जीवन को लिव करें, जिए। सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को जो आपका हर्बल मेडिसिन का घरेलू नुस्खा है वेरिकोज वेन्स वाला, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। एक तो है गोरख मुंडी, एक ब्रह्मडंडी, बलापचांग, निर्गुंडी, गोखरू, पुनर्नेवा, हड़जोड़। ये बराबर मात्रा में, इसको हम भजन बोलते हैं आयुर्वेद में। सारी चीजें ले लें, इनको डालकर इकट्ठा करके इसका मोटा मोटा दरड़ा बना लें। 7 ग्राम का काढ़ा 300 ग्राम पानी में रोज उबाल कर बनाएं, उनको पुनकर ठंडे करके खाली पेट उनको पिए। उसमें वेरिकोज वेन भी ठीक होगी, किडनी भी ठीक होगी, किडनी स्टोन भी ठीक होंगे, हार्ट भी की समस्या है जो वो भी ठीक होगी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, वेन्स भी खुलेंगी।
साथ में उसके दिन में सौंठ, अश्वगंधा, नगौरी, मिठिया सरिंजा और किक्कर गूंद, ये चारों को हम वजन डाल लें। इनके हम वजनी इसमें खांड या मिश्री डाल लें, धागा मिश्री डालें, चीनी नहीं डालनी। इनका ग्राइंड कर लें। अगर शुगर है फिर ना डालें मीठा। इनका 1.5 से 2 ग्राम सुबह शाम 2 टाइम ये भी लें। एक बार 10 बजे ले लें, एक बार रात को ले लें 6-7 बजे। इससे लेने से ही वेरिकोज वेन लगभग 90% ठीक हो जाती है। ठीक है। साथ में अपने खाने में आप जो हरी सब्जी हैं सीजन की वो खाएं। स्पेशल फूड खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुकंदर खाएं, गाजर खाएं, मूली खाएं, नींबू होते हैं नींबू पी लें, है ना। ऐसी चीज़ें जो भी मिलती है वो खाएं। स्पेशल नहीं है कि संतरे माल्टे किन्नू ढूंढने या कहीं से या एप्पल ढूंढने, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पहले बुजुर्ग यहीं रहते थे, हमारे दादे परदादे कुछ नहीं खाते थे। उनका दिनचर्या ठीक था, सोचने का ढंग ठीक था, काम करने का ढंग ठीक था, वेरिकोज वेन होती थी। इसलिए अपना दिनचर्या, काम करने का ढंग, सोचने का ढंग साथ साथ में ये भी नेचुरल कर लें, क्योंकि आदमी नेचर की देन है, उसका गिफ्ट है। ये खाना पकवाना भी नेचर का गिफ्ट है। अपने आप को नेचर में समझें और नेचर से के साथ रहें, वेरिकोज वेन नहीं होगी। सर आप एक पॉइंट बता रहे थे कि नंगे पैर घास में घूमने से भी वेरिकोज वेन्स की समस्या नहीं हो सकती। हाँ, नंगे पाँव घास में चलें, चाहे रेते पे चलें, चाहे मट्टी पे चलें, जब चलेंगे तो हमारे जो पाँव के नीचे, ये पाँव है ना, इनके नीचे आर्टरी से खून, यहाँ कैपिलरीज होती हैं जिसको कैपिटी बोलते हैं, ट्रांजैक्शन होता है वेन को वापस आने के लिए हार्ट से खून। तो जब हम ऐसे चलते हैं नंगे पाँव, तो हमारे ये जो जंपर हैं, इनको जंपर भी बोलते हैं, इनमें इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे ये जो ऊपर वाल हैं जो खून ऊपर पहुंचाते हैं, उनमें नुकसान नहीं होगा, ख़राब नहीं होंगे, नॉर्मल रहेंगे, वेरिकोज वेन होगी। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।